नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मौनी अमावस्या व्रत कथा लेकर आए हैं। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह माघ मास की अमावस्या तिथि को आती है और धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। इस दिन को मौन रहकर तप, ध्यान और स्नान का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहने का विशेष महत्व है। मौन व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है और आत्म शुद्धि होती है। मौनी अमावस्या को दान, तप और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य फल मिलता है और इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। इस दिन गंगा और पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ होता है। व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन मौन रहते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। इस दिन पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर और आत्मचिंतन करके व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। यह दिन नकारात्मकता को दूर करने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अद्भुत अवसर प्रदान करता है। मौनी अमावस्या एक ऐसा दिन है जो न केवल धार्मिक बल्कि आत्मिक शांति, सिद्ध भाव का संदेश देता है। इस दिन के पुण्य कार्य और आध्यात्मिक साधना जीवन में सुख और शांति लाते हैं। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे मौनी अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक साहूकार रहता था। ईश्वर की असीम अनुकंपा से उसके घर में धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार अत्यंत विशाल और भरा पूरा था। साहूकार के 7 बेटे थे और 7 का विवाह हो चुका था, जिससे घर में 7 बहुएं थी। इन 7 पुत्रों के पश्चात साहूकार के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था, जो पूरे परिवार की लाडली थी। साहूकार अपनी इस इकलौती बेटी से अत्यधिक स्नेह करता था और उसकी हर इच्छा पूरी किया करता था। साहूकार का परिवार अत्यंत धर्मपरायण था। उनके घर के द्वार पर प्रतिदिन साधु और संत भिक्षा के लिए आते थे। उन्हीं साधुओं में एक तपस्वी योगी प्रतिदिन भिक्षा मांगने आता था। साहूकार के घर का नियम था कि जब भी यह योगी आता, घर की कोई न कोई स्त्री उसे भिक्षा देती थी। विचित्र बात यह थी कि जब साहूकार की 7 बहुओं में से कोई उसे भिक्षा देती तो वह योगी प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा स्वीकार कर लेता और उन्हें अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देता। किंतु जब कभी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर द्वार पर जाती तो वह योगी भिक्षा लेने से मना कर देता था। वह उस कन्या को बड़े ध्यान से देखता और अत्यंत उदास स्वर में एक ही बात कहता कि बेटी, तू सुहागन तो है, पर तेरे भाग्य में वैधव्य लिखा है। तेरे ललाट पर सुख नहीं अपितु दुख की गहरी रेखा है। यह कहकर वह योगी बिना भिक्षा लिए ही लौट जाता। यह घटना एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार घटी। साहूकार की बेटी, जो अभी बहुत भोली और अबोध थी, योगी की यह बात सुन सुनकर भीतर ही भीतर भयभीत होने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि योगी ऐसा क्यों कहता है। चिंता और भय के कारण उसका रंग पीला पड़ने लगा। वह उदास रहने लगी और उसका शरीर दिन प्रतिदिन सूख कर क्षीण होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने अपनी बेटी की यह दशा देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने स्नेहपूर्वक बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटी, तुझे किस बात का दुख है? तू दिन प्रतिदिन इतनी दुर्बल क्यों होती जा रही है? हमारे घर में से किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, फिर तुझे कौन सी चिंता खाई जा रही है? बेटी ने रोते हुए अपनी माँ को सच बता दिया। उसने कहा कि माँ, यहाँ रोज एक जोगी बाबा भिक्षा मांगने आते हैं। जब भी मैं उन्हें भिक्षा देने जाती हूँ तो वे मुझसे कहते हैं कि तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में वैधव्य लिखा है। माँ जोगी की ये बात सुनकर मुझे अपने भविष्य के
बहुत भय लगता है। यह सुनकर साहूकारनी का हृदय कांप उठा। उसने अपनी बेटी को ढांढस बंधाया और कहा कि बेटी तू चिंता मत कर। कल जब वह जोगी आएगा तो मैं स्वयं छुपकर उसकी बात सुनूंगी और देखूंगी कि वह क्या कहता है। अगले दिन प्रातःकाल वह समय हुआ और जोगी की आवाज आई कि अलख निरंजन भिक्षा दे माई। साहूकारनी दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। उसने अपनी बेटी को संकेत दिया कि वह भिक्षा लेकर जाए। जैसे ही बेटी भिक्षा लेकर बाहर निकली, जोगी ने उसे देखते ही पुनः वही बात दोहराई कि बेटी, मैं तुझसे भिक्षा नहीं ले सकता। तू सुहागन है, पर तेरे भाग्य में दारुण दुख और वैधव्य लिखा है। यह सुनते ही साहूकारनी का क्रोध सीमा पार कर गया। वह तुरंत ओट से बाहर निकली और जोगी पर बरस पड़ी। उसने कहा कि अरे महाराज, आप कैसे साधु हैं। एक तो हम रोज आपको भिक्षा देते हैं, आपका आदर और सत्कार करते हैं, और आप बदले में मेरी फूल सी कोमल बच्ची को शाप देते हैं। इसे ऐसी अमंगलकारी बातें कहते हैं। क्या आपको लज्जा नहीं आती। साहूकारनी का क्रोध देखकर जोगी बिल्कुल शांत और अविचल रहा। उसने बड़ी ही गंभीरता से उत्तर दिया कि माई, मैं गाली नहीं देता और न ही मुझे तुम्हारी बेटी को दुखी देखकर कोई प्रसन्नता मिलती है। मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मेरी जीवा पर सरस्वती का वास है, जो मुझे इसके मस्तक की रेखाओं में दिख रहा है। मैं वही कटु सत्य बोल रहा हूँ। विधाता ने इसके भाग्य में विवाह के तुरंत बाद पति का सुख नहीं लिखा है। विवाह के समय फेरों में ही इसके पति को काल रूपी सर्प डस लेगा और इसकी मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। यही विधि का विधान है। योगी की यह बात सुनकर साहूकारनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं विलाप करने लगी और जोगी के चरणों में गिर पड़ी। उसने अनुनय विनय करते हुए कहा कि हे महाराज, यदि आप भविष्य देख सकते हैं तो उसका निवारण भी जानते होंगे। मेरी बेटे के इस दुर्भाग्य को काटने का कोई तो उपाय होगा। कृपया कोई मार्ग दिखाइए, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। साहूकारनी की ममता और व्याकुलता देखकर जोगी का हृदय पिसीज गया। उसने कहा कि माई, विधि का विधान टालना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इस संसार में पतिव्रता नारी की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। यहाँ से 7 समुद्र पार सिंहल द्वीप में एक सोना धोबिन रहती है। वह परम सती और पतिव्रता है। वह पूर्ण नियम और निष्ठा से सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। उसके पुण्य का तेज इतना प्रबल है कि यमराज भी उससे भय खाते हैं। यदि वह सोना धोबिन यहाँ आ जाए और तुम्हारी बेटी के विवाह के समय अपने सोमवती अमावस्या के व्रत का फल इसे दे दे, तुम्हारी बेटी का वैधव्य कट सकता है और उसका पति जीवित हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इतना कहकर योगी वहां से चले गए। साहूकारनी ने तुरंत संकल्प लिया कि वह अपनी बेटी के सुहाग की रक्षा के लिए 7 समंदर पार जाएगी और सोना धोबिन को लेकर ही लौटेगी। साहूकारनी ने घर की जिम्मेदारी अपनी बहुओं को सौंपी और बेटी के प्राणों की रक्षा के लिए अकेले ही उस दुर्गम यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन और कांटों भरा था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और नदियां पार करती वह निरंतर आगे बढ़ती रही। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लगी और गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो गया। वह थक कर एक विशाल वट वृक्ष की छांव में बैठ गई। संयोगवश उस पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का विशाल घोंसला था। उस समय गरुड़ और उसकी पत्नी पंखिनी दाना चुगने के लिए बाहर गए हुए थे और घोंसले में उनके छोटे छोटे बच्चे अकेले थे। साहूकारनी पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी कि तभी उसकी दृष्टि पेड़ के तने पर रेंगते हुए एक काले और भयानक विषैले सर्प पर पड़ी। वह काल सर्प धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसकी क्रूर दृष्टि गरुड़ के बच्चों पर थी। साहूकारनी समझ गई कि यह सांप उन निर्दोष बच्चों को अपना ग्रास बना लेगा। उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना पास ही पड़ी एक भारी शिला उठाई और पूरी शक्ति से सांप पर दे मारी। ईश्वर की कृपा से निशाना स्टिक लगा और सांप वहीं मर गया। साहूकारनी ने मरे हुए सांप को अपनी ढाल के नीचे छिपा दिया और बच्चों की रक्षा के लिए वहीं प्रहरी बनकर बैठी रही। थोड़ी ही देर में
आकाश में तेजी आंधी आई और गरुड़ और पंखिनी वापस लौट आए। जब उन्होंने पेड़ के नीचे खून के छींटे देखे तो उन्हें भ्रम हुआ कि इस बुढ़िया ने हमारे बच्चों को मार डाला है। क्रोध में आकर वे साहूकारनी पर झपटे और उसे अपनी चोंच मारने लगे। साहूकारनी पीड़ा से कराह उठी और बोली कि अरे तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो तुम्हारे बच्चों के प्राणों की रक्षा की है। वह देखो, मेरी ढाल के नीचे वह काला नाग तुम्हारे बच्चों को खाने आ रहा था, जिसे मैंने मार दिया। गरुड़ ने डाल हटाकर देखा तो वहां मरा हुआ सांप पड़ा था और उसके बच्चे घोंसले में सुरक्षित चहचहा रहे थे। यह दृश्य देखकर गरुड़ और पंखिनी की घोर पश्चाताप हुआ। वे साहूकारनी के चरणों में नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगते हुए बोले कि माई, हमने आपको पहचानने में बहुत बड़ी भूल की। आप तो हमारे लिए साक्षात देवी हैं। आपने हमारे वंश की रक्षा की है। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप जो भी मांगोगी हम वही देंगे। साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे पक्षीराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी के प्राण संकट में हैं और उसका उपाय 7 समंदर पार रहने वाली सोना धोबिन के पास है। मुझे बस शीघ्र वहां पहुंचा दो। गरुड़ ने खुश होकर कहा कि यह तो मेरे लिए बहुत साधारण कार्य है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। साहूकारनी गरुड़ की पीठ पर बैठ गई और गरुड़ ने वायु वेग से उड़ान भरी। देखते ही देखते उन्होंने 7 समुंदर पार कर लिए और साहूकारनी को सोना धोबिन के घर के पास सुरक्षित उतार दिया। सोना धोबिन का घर बहुत बड़ा था। उसके भी 7 बेटे और 7 बहुएं थी, किंतु उसके घर में कलह का वास था। बहुएं कामचोर थी और दिन भर आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। घर का सारा काम अस्त व्यस्त रहता था। साहूकारनी ने विचार किया कि यदि मैं सीधे जाकर सोना धोबिन से अपनी व्यथा कहूंगी तो संभव है कि वह विश्वास न करे या आने से मना कर दे। मुझे पहले सेवा करके इनका हृदय जीतना होगा। साहूकारनी ने चुपके से सोना धोबिन के घर के पास अपना डेरा डाल लिया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में, जब सब सो रहे, चुपचाप सोना धोबिन के घर में प्रवेश करती। वह झाड़ू लगाती, आंगन लीपती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और चक्की पीसकर आटा तैयार कर देती। इतना ही नहीं, वह मुख पशुओं को चारा डालती और रसोई भी साफ कर देती। सूर्योदय से पहले ही वह चुपचाप वहां से निकल जाती। प्रातः जब सोना धोबिन और उसकी बहुएं उठती तो घर को दर्पण जैसा स्वच्छ देख विस्मित रह जाती। बहुएं सोचती कि शायद सास ने आज जल्दी उठकर काम किया है और सास सोचती कि बहुओं में सुबुद्धि आ गई है और उन्होंने काम किया है। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से खुश होकर कहा कि अरे, तुम लोग आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हो। न लड़ती हो न झगड़ती हो और ना मेरे जागने से पहले ही सारा काम निपटा देती हो। मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ। बहुओं ने आश्चर्य से एक दूसरे का मुख देखा और बोली कि सासू जी, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमें तो लगा कि आप ही इतनी सुबह उठकर यह सारा काम कर देती हैं। यह सुनकर सोना धोबिन चौंक गई। उसने सोचा कि यदि बहुओं ने काम नहीं किया और मैंने भी नहीं किया तो आखिर यह काम करता कौन है? क्या कोई माया है या कोई देवी देवता? सत्य जानने के लिए सोना धोबिन ने उस रात जागने का निर्णय लिया। वह सोना का स्वांग रचकर लेटी रही और अपनी आंखों में नींद नहीं आने दी। घोर रात्रि में उसने देखा कि एक तेजस्विनी बुजुर्ग महिला दबे पांव घर में आई और आते ही पूर्ण निष्ठा से काम में जुट गई। उसने गोबर उठाया, आंगन लिपा और चक्की पीसने लगी। सोना धोबिन तुरंत सया से उठी और उस महिला के चरण पकड़ लिए। उसने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आप कोई साधारण मानवी नहीं लगती। आप मेरे घर की इतनी निस्वार्थ सेवा क्यों कर रही हैं? मुझसे क्या भूल हुई है या आपको मुझसे क्या उपेक्षा है? निसंकोच मांगिए। साहूकारनी ने अश्रुपूरित नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा कि बहन, मैं कोई देवी नहीं हूँ। मैं एक अभागन और दुखी माँ हूँ। मैं बहुत दूर देश से आई हूँ।
मेरी इकलौती बेटी के भाग्य में विवाह के समय मृत्यु योग और वैधव्य लिखा है। ज्ञानी साधु ने बताया है कि त्रिलोक में केवल आप ही उसे बचा सकती हैं। यदि आप मेरे साथ चलकर अपनी सोमवती अमावस्या के व्रत का पुण्य मेरी बेटी को दान कर दें तो उसका सुहाग बच जाएगा। एक माँ की पीड़ा देखकर सोना धोबिन का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा कि बस इतनी सी बात, मैं भी एक माँ हूँ और दूसरी माँ का दुख भली भांति समझती हूँ। मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगी। सोना धोबिन ने तुरंत अपने बेटे बहुओं को बुलाया और आदेश दिया कि मैं इस माई के साथ एक पुण्य कार्य के लिए जा रही हूँ। मेरी अनुपस्थिति में यदि तुम्हारे पिताजी के प्राण निकल जाएं तो उनका अंतिम संस्कार मत करना। उनके शरीर को तेल और घी के कूप में सुरक्षित रख देना। मैं लौटकर उन्हें जीवित करूंगी। गरुड़ की सहायता से सोना धोबिन और साहूकारनी पलक झपकते ही साहूकार के नगर में पहुंच गए। वहां साहूकार की बेटी के विवाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन वातावरण में उत्सव की उमंग के स्थान पर मृत्यु का भय व्याप्त था। बारात आई और दूल्हा मंडप में बैठा। फेरे प्रारंभ होने वाले थे। सोना धोबिन मंडप में दूल्हे के समीप ही बैठ गई। उसने अपने पास एक जल का कलश रखा और सर्क हो गई। जैसे ही फेरों का समय आया, विधि के विधान अनुसार एक भयंकर विषधर वहां निकला और उसने दूल्हे को डस लिया। विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि दूल्हा तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और मंगल गीत रुदन में बदल गए। तभी सोना धोबिन आगे बढ़ी। उसने सबको धैर्य रखने को कहा। उसने अपने कमंडल से जल लिया और नेत्र बंद करके अपने इष्ट सोमवती माता का आह्वान किया। उसने संकल्प लिया कि हे जगत जननी, मैंने आज तक जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत पूर्ण पतिव्रता नियम और संयम से किए हैं, उन सब का पुण्य फल मैं इस कन्या को दान करती हूँ। मेरे सत्य और पुण्य के प्रभाव से यह मृत दूल्हा जीवित हो जाए। इतना कहकर उसने यह अभिमंत्रित जल दूल्हे के ऊपर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही अद्भुत चमत्कार हुआ। दूल्हा अंगड़ाई लेकर ऐसे उठ बैठा मानो कोई गहरी नींद से जागा हो। काल का ग्रास बना। वह युवक पुनः जीवित हो उठा और सांप का हलाहल विष अमृत में बदल गया। पूरे मंडप में सोमवती अमावस्या की जय और सोना धोबिन की जय के नारे गूंजने लगे। साहूकार और साहूकारनी की खुशी की कोई सीमा न रही। उन्होंने सोना धोबिन के चरणों में अपनी संपूर्ण संपत्ति न्यौछावर करना चाहा, लेकिन त्यागवही सोना धोबिन ने कुछ भी लेने से अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि पुण्य बेचा नहीं जाता, दान किया जाता है। साहूकार की बेटी को अखंड सुहाग का दान देकर सोना धोबिन ने विदा ली। साहूकारनी ने बहुत आग्रह करके कृतज्ञता स्वरूप उसे एक ईंट दी ताकि यह उसकी निशानी रहे। जब सोना धोबिन वापस लौट रही थी तो मार्ग में ही सोमवती अमावस्या का पावन दिन आ गया। वह एक पवित्र नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे रुकी। वन में पूजा की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी, न फल, न फूल, न अक्षत और न ही रोली मोली। किंतु सोना धोबिन की भक्ति आडंबरों की मोहताज नहीं थी। उसने पास ही पड़ी ईंटों के टुकड़ों को ही 108 सुपारी मानकर पीपल की 108 परिक्रमा की। उसने पीपल के पेड़ को ही साक्षात श्री विष्णु भगवान का स्वरूप मानकर मानसिक पूजा की और अपने घर की ओर चल दी। जब वह अपने घर पहुंची तो देखा कि घर के बाहर करुण क्रंदन मचा है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके आदेशानुसार बेटों ने शव को तेल के कूप में रखा हुआ था, किंतु अब शव गलने लगा था। सोना धोबिन तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह सीधे अपने पति के शव के पास गई। उसने मार्ग में जो सोमवती अमावस्या का व्रत अभी अभी पूर्ण किया था, उसका पुण्य अपने पति को समर्पित करते हुए जल के छींटे मारे। उसने प्रार्थना की कि हे सोमवती माँ, मैंने अपनी पिछली कमाई साहूकार की बेटी के प्राण रक्षा में दे दी है, लेकिन आज रास्ते में जो व्रत मैंने भाव विभोर होकर किया है, उसका संपूर्ण फल मेरे पति को मिले। इतना कहते ही उसका पति भी जीवित हो उठा।
और उठकर बैठ गया। उसने आश्चर्य से पूछा कि अरे, मैं तो बहुत देर तक सोता रहा। सोना धोबी ने मुस्कुराकर कहा कि स्वामी, आप सो नहीं रहे थे, आप तो परलोक सिधार गए थे। यह तो सोमवती माता की असीम कृपा है कि आप फिर से हमारे बीच आ गए हैं। पूरे नगर में यह बात दावानल की तरह फैल गई। घर का कुलगुरु ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया। उसने लोभवश सोना धोबिन से पूछा कि यजमान, आपने रास्ते में सोमवती अमावस्या का व्रत कैसे किया? पूजा की सामग्री कहाँ से आई और उसका उद्यापन कहाँ है? सोना धोबिन ने सहज भाव से कहा कि महाराज, जंगल में कुछ नहीं था। मैंने ईंट पत्थर के टुकड़ों से ही परिक्रमा की थी और पूजा के बाद उन टुकड़ों को वहीं पीपल के नीचे गाड़ दिया था। वही मेरी दक्षिणा थी। लालची ब्राह्मण को लगा कि सोना धोबन ने अवश्य सोने की ईंट गाड़ी होगी, क्योंकि उसका नाम ही सोना धोबिन है। वह उसी जंगल में गया और पीपल के नीचे की जमीन खोदी। माता की लीला देखिए, वहां उसे सचमुच ईंट पत्थर की जगह शुद्ध सोने के 108 टुकड़े मिले। सोमवती माता ने भक्ति की भावना से पत्थर को भी कंचन बना दिया था। यह देखकर ब्राह्मण की आंखें खुल गई। उसने अपनी लोभ वृत्ति पर पश्चाताप किया और माता की महिमा का गुणगान किया। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय हो। इसके बाद पूरे नगर में और फिर पूरे संसार में सोमवती अमावस्या के व्रत की महिमा फैल गई। यह मान्यता दृढ़ हो गई कि जो कोई सुहागन स्त्री इस दिन पीपल की 108 परिक्रमा करती है और भंवरी देती है, उसके पति की आयु लंबी होती है, वैधव्य का भाव मिटता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हे सोमवती माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को अखंड सुहाग दिया, जैसा सोना धोबिन के पति को जीवन दान दिया, वैसा ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। सबके पतियों की रक्षा करना, सबके घर में खुशहाली भरना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए सोमवती अमावस्या की जय हो। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।